हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं भारती और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में भारती सुरोहित ब्लॉग में। तो आज की इस वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि महीने के वो कौन से ऐसे दिन होते हैं जहां आप बिना प्रोटेक्शन यूज करे आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो मैरिड लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट होता है कि आपकी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ, और इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा डर रहता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो जाए। अक्सर लेडी अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए आने वाले सेफ पीरियड के बारे में जानना चाहती है। ये सुरक्षित समय वह पीरियड है जब आप अनप्रोटेक्टिव सेक्स के बाद भी आप प्रेग्नेंट होने के मिनिमम चांसेस एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि ये चांसेस पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकते। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आप अपने सेफ पीरियड से कैसे पहचान कर सकते हैं, कौन सा दिन आपके लिए सेफ है। तो प्रेग्नेंट होने से ज्यादा चांसेस आपके ओव्यूलेशन पीरियड्स के दौरान होते हैं। दरअसल इस टाइम महिला की ओवरी एग रिलीज करती है और इस दौरान सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाने पर मेल पार्टनर के स्पर्म और एग का कंबाइन होता है। तो इस प्रोसेस को एग का फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन एग यूट्रस की लाइन में जाकर इम्प्लांट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोसेस प्रेगनेंसी का पीरियड शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को समझने के बाद यह क्लियर हो गया कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस हर महीने ओव्यूलेशंस के दौरान सबसे ज्यादा रहते हैं, और इसलिए इस कैलेंडर के हिसाब से बाकी दिन प्रेगनेंसी होने के लिए इतने सुटेबल नहीं होते, या फिर ये कह सकते हैं कि जो बाकी दिन होते हैं वह सेफ कंसीडर किए जा सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इन दिनों को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। इसके लिए आपको एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर की जरूरत पड़ेगी, जो हम बेसिकली अपने कैलेंडर डेट को देखने के लिए यूज करते हैं। आप उसे ही यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 से 4 महीने तक का पीरियड्स के दिन को है जो नोट करना होगा। इस तरीके से आपको मंथली साइकिल एग्जैक्ट डेट ड्यूरेशन पता चल जाएगी कि यह 28 दिन का है, 35 दिन का है या फिर 45 दिन का है। यह ड्यूरेशन हर महिला में अलग अलग हो सकता है। अब आपको अपने मंथली साइकिल को ओव्यूलेशन डे के अलावा बचे हुए दिन को भी आइडेंटिफाई करना होगा, और बस हो गया आपका काम। तो किस तरीके से आप अपने कैलेंडर से सेफ पीरियड के बारे में पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि 3 से 4 महीने तक आप अपने पीरियड की डेट को नोट करना होगा। फिर आप कुछ दिन बाद नोट डाउन करने के बाद पता चल जाएगा कि आपका मंथली साइकिल कितने दिन का है, 28 दिन का है या फिर 35 दिन का है। तो नेक्स्ट है आपका सेफ पीरियड कैलकुलेट करने के लिए 31 दिन का एक कैलेंडर लेना होगा, और जिस दिन आपका पीरियड शुरू होगा उस दिन आपका मंथली साइकिल का पहला दिन होगा। मान लीजिए 4 जनवरी को आपका पीरियड शुरू हुआ है, तो 4 जनवरी को आप अपने कैलेंडर में टिक कर लें, ताकि आपको याद रहे कि पीरियड डेट किस दिन आपका हुआ है। इसी तरीके से आपको 28 दिन को टिक कर लेना है। अब 28 डे 31 दिन के कैलेंडर में टिक होगा। 4 जनवरी को पहला दिन शुरू गिनकर 28 दिन तक अब अपने मेंस्ट्रुअल के पहला दिन गिनकर उसे अपने 14वें डे को आइडेंटिफाई करें, जो कि 17 ऑफ जनवरी को होगा। 14 दिन आपके मोस्ट पॉसिबल दिन होंगे, जो कि इन्हीं दिनों में से आपका ओव्यूलेशन होगा। और इस डेट के 3 से दिन पहले और 3 दिन बाद, मतलब कि 14 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक आपका एक हफ्ते पीरियड में आपका अनसेफ पीरियड है। अगर आपको फैमिली प्लानिंग करनी है तो इस दौरान प्रेगनेंसी के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब जानिए कि इस कैलेंडर में उस दिन को जो आपके लिए सेफ है, आपके पीरियड शुरू होने के दिन, यानी कि 4 जनवरी से लेके 13 जनवरी तक का समय आपके लिए सेफ पीरियड्स है। 14 जनवरी से लेके 17 जनवरी आपके लिए कैलेंडर में से सेफ्टी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इस दिन आपका ओव्यूलेशन डे होता है और यह 20 जनवरी तक अनसेफ होती है। 31 जनवरी से आपकी मंथली साइकिल के 28 डे होगा। इसे भी आप सेफ डे के काउंट कर सकती हैं। 28 डे के बाद आपका नेक्स्ट पीरियड आएगा। ये कैलकुलेशन तब तक काम करता है जब आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, और यह आपका मंथली साइकिल 28 डे का हो। अगर आपको इर्रेगुलर पीरियड है तब आपको इस मेथड के अनुसार नहीं चलना है। आपको क्या करना है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज करना है, क्योंकि ऐसे में ओव्यूलेशंस की एक्सपेक्ट डेट पता नहीं चल पाती। अगर आपको हर हफ्ते में मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है तब भी यह मेथड आपको रिजल्ट नहीं देगी, और ऐसे में आपको बर्थ कंट्रोल पिल का यूज करना ही पड़ेगा। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा और यूजफुल लगा होगा।
तो जिन लोगों के भी क्वेश्चन से क्वारीज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड मेरे चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।